है। प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया। वो नन्हा सा सुख पक्षी माता पार्वती की आवाज में आम आम शब्द उच्चारित करते हैं। वो जानते थे कि यदि आम आम शब्द कहना बंद कर दिया तो आगे मैं बहुत बड़े आनंद से वंचित हो जाऊंगा। भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे, इसलिए वो ओम ओम शब्द प्रारंभ करते हैं, उनकी आवाज में उच्चारित करते हैं। और शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति के लिए, कथा सुनने के लिए, सत्संग के लिए अगर दुनिया वालों से 1000 झूठ भी बोलने पड़े तो बोल दीजिए, पाप नहीं लगता है। प्यार से बोलो राधे राधे। इस संसार में भगवान से जरूरी कुछ भी नहीं है, सबसे जरूरी कार्य है भगवान का नाम। संत सत्पुरुष कहते हैं कि 100 काम छोड़कर स्नान करिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान दीजिए और करोड़ काम छोड़कर भजन करिए। इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोक है। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं आज फर्स्ट डे है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम कृष्ण जन्मोत्सव में कथा सुनने जाएंगे। बाकी के 3 दिन कथा कौन सुनेगा? एवरी डे लिसन श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन सुनिए, 7 दिन सुनिए, नियम पूर्वक सुनिए। फल प्रभावी कथा है। और ये अपना जो अनुष्ठान चल रहा है, ये विधि विधान से चल रहा है, शास्त्रोक्त चल रहा है। और ऐसे दिव्य अनुष्ठान में कहीं आपने मन लगाकर इस कथा को सुन लिया तो 7वें दिन ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। झूठ बोल दिया, ओम ओम शब्द उच्चारित किया, 7 दिन की कथा हुई। भगवान शिव ने जोर से झेकारा लगा दिया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और जैसे ही झेकारा लगा, माता पार्वती की निद्रा टूट गई। निद्रा टूटी, माता पार्वती कहने लगे, अच्छा प्रभु, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? अरे बोले क्या मतलब? नहीं नहीं, वो पूछ रहे थे ना योग के बारे में। अरे बोले कथा तो हो गई। तो बोले कथा हो गई, मुझे तो नींद आ गई। तो बोले ये ओम ओम कौन बोल रहा था? दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, पीछे मुड़कर देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी कथा श्रवण कर रहा था। एक पल को तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। देखो दुनिया वालों को मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। इसको पक्षी बनाया, लेकिन फिर भी कथा सुन रहा है। और दूसरे ही पल उनके विचार बदल गए। इसने कथा सुनी है, अच्छी बातें हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नहीं सुनी। और शास्त्र कहते हैं व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना मतलब ब्रह्म विद्या की चोरी माना गया है। इसने शास्त्रोक्त कथा नहीं सुनी है, इसलिए इसको दंड मिलेगा। भगवान शिव त्रिशूल उठाते हैं और उसे मारने का जतन करते हैं। आगे आगे वो नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ लगा रहे हैं। पीछे पीछे भगवान शिव धनुष लेकर दौड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते वो नन्हा सा सुख पक्षी बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी पिंगला के साथ बैठे हैं। पत्नी ने कहा कि हे देव, वृद्धावस्था आ गई है, संतान का अभाव कभी कभी खलता है, कृपा करिए हे देव। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से निकला, भगवान आपका मंगल करेंगे। वो वहां से आई उनकी पत्नी को नन्हा सा सुख पक्षी उड़ते हुए आया और उनके मुख से पेट में प्रवेश कर गया। ये दृश्य देखकर
भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर गए। महर्षि वेदव्यास जी को देखिए, पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल्पनाशील हो गए, मेरे संतान होगी, मेरे जीने का सहारा बनेगी, बड़ा होगा, सहारा बनेगा, सेवा करेगा। प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद जन्म लिया तो सीधे संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया। आश्चर्यचकित हो गए महर्षि वेदव्यास जी। जिस संतान की प्रतीक्षा की 12 वर्ष तक, वो संतान आज 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ तो सीधे संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया। व्याकुल हो गए। यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। अरे बेटा रुक जाना, अरे बेटा रुक जाना। ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन पुत्र के मोह में फंस गए, आसक्त हो गए। और ये आसक्ति ही तो बंधन का कारण है। ये आसक्ति बंधन का कारण है।